Hey everyone, welcome back to another video. Today we are taking question number 6, exercise 1.3 class 9th. Topic is number system. यहाँ पे हम ले रहे हैं question number 6. Question number 6 में look at several examples of rational numbers in form of PYQ. Rational numbers जो PYQ form के हैं with no common factors other than 1, मतलब उनकी क्या है, terminating decimal expansion है. Can you guess what property Q must satisfy? हमें ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जहाँ पे एक्सपेंशन क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है. फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट केस से ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट केस में 36/100. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो टर्मिनेटिंग वाले केसेस थे, डेसिमल एक्सपेंशन थी, उसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है कि किस प्रॉपर्टी पे वो वर्क कर रहा है. पहला केस मैं ले रही हूँ 36/100, या फिर इससे भी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं 1/2. 1/2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 0.5. ठीक है. अब यहाँ पे P जो है आपके पास 1 है, Q जो है वो है 2. तो मेन फोकस हमारा रहेगा डेनोमिनेटर पे. ठीक है, क्योंकि हमसे पूछी है Q की प्रॉपर्टी कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा. तो Q जो है उसे हम 2⁻1 ऐसा लिख सकते हैं. इसी तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए जैसे ये थे आपके एग्जांपल 7/8. इसमें टर्मिनेटिंग हो रहा है केस, तो 0.875. 7/8 की एक्सपेंशन कितनी है, 0.875. और 1/2 में ऑलरेडी ले चुकी हूँ इस तरह से. तो इस केस में क्या होगा, Q क्या है आपके पास, 8 है, मीन्स 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8. यहाँ पे भी अगेन 2 की पावर 3. फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में क्या कॉमन चीज़ है, 2 की पावर या फिर 2. डेनोमिनेटर या तो 2 आ रहा है या तो फिर उसकी पावर्स आ रही है. लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल. यहाँ से जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ 36/100. यहाँ पे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, 0.36 आ जाएगी. और Q आपका 100 है. 100 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, या फिर 2 × 5 और 2 × 5. ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया. 10 × 100 हो जाएगा. तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2. इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. अगेन केस क्या बना, 2 और 5 की पावर में आ रहा है. थर्ड पार्ट जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास था ये 33/8. इसमें भी अगेन Q जो होगा वो 2⁻3 आएगा. या फिर नेक्स्ट है जैसे 329/400. यहाँ से तो 400 की एक्सपेंशन देखेंगे आप, यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और ये तो आपका सीधा 10 10 ज़ा आ जाता है. तो Q आपका आ जाता है 2 × 2 10, मतलब 2 × 5 अगेन 10 मीन्स 2 × 5, यही आएगा. तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2. अगेन हम किस में डील कर रहे हैं, 2 और 5 की पावर्स में. तो इस सब में प्रॉपर्टी Q क्या होल्ड कर रहा है कि या तो इसका डेनोमिनेटर जो होगा Q, या तो उसके पास पावर्स होंगी 2 की, या फिर होंगी 5 की, या फिर होंगी दोनों की. आइदर Q must contain powers of 2 or power of 5 or power of both 2 and 5. That property Q must satisfy. You can write that. Okay. तो terminating decimal expansion की ये प्रॉपर्टी रहेगी. Now next question. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring.
नॉन रेकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं करेगा। ऐसे डेसिम नंबर्स की एक्सपेंशन लिखनी है, मतलब हमें इरेशनल नंबर्स की लिखनी है। इसके लिए आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे पे यहाँ पे दिया है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग 0.150, फिर 1500, 1500, देन 15। आप एक एक ज़ीरो हर केस में बढ़ा रहे हैं, मीन्स सेम नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 150 था, अगेन 150 नहीं आया, इसके ऑर्डर को इसने ब्रेक कर दिया। 1500 था, आगे 1500 नहीं आया, इसके ऑर्डर को ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से आप कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि अब आपके पास जैसे एग्जाम्पल था ये बुक का, इसमें क्या था 0.150, 1500, 1500, 1540, इस तरह से चलता जाएगा। तो एनी 3 नंबर्स जो आप लिख सकते हैं, सपोज यू आर राइटिंग लाइक 0.120, 1200, 1200, हर केस में रिपीट नहीं करना है नंबर, बस उसको बढ़ाते चलिए इस तरह से। या फिर 0.10, 100, 20 आ गई, अब मैं क्या लगा दूंगी 30 लगा दूंगी, नेक्स्ट में 40, इस तरह से ऑर्डर चलता रहेगा। या फिर 0. एक तो एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से कोई भी नंबर लिख लीजिए, अपनी चॉइस का, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यहाँ पे बोला गया है ये दोनों रैशनल नंबर है, इनके बीच में फाइंड आउट करिए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सेम है जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है इससे मिलता जुलता। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। यहाँ पे एक ही इरेशनल नंबर निकालना है, तो पहले आप क्या करिए 1/7 की एक्सपेंशन लिखिए जो होती है 2/7 की, इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 2/7 की आ जाएगी। अब इसकी रेंज के बीच में जैसे ये 0.14 से लेके 0.28 कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने वो एग्जाम्पल वाला 150 वाला नंबर सिलेक्ट किया, क्योंकि ये 14 से आगे चलेगा, 0.14 से आगे चलेगा, वैसे ही इस केस में हम करेंगे।